नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय में उतरने वाले हैं। विद्येश्वर संहिता का वो ज्ञान जो सदियों से मानसिक स्पष्टता का रास्ता दिखा रहा है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो बात कही गई है ये सीधे ग्रंथ से है और ये उस भावना को पकड़ती है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। एक तरह का भ्रम, एक दिशाहीनता। ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल सागर में खो गए हों और तब तक भटकते रहते हैं जब तक सही ज्ञान की एक किरण हम तक पहुंच न जाए। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है नैमिषारण्य के पवित्र वन से। सोचिए, एक तरफ तो ऋषियों का एक समूह एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने चारों ओर समाज में जो नैतिक पतन हो रहा था, जो आध्यात्मिक अंधकार फैल रहा था, उसे देखकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। और उनकी इस गहरे चिंता की वजह क्या थी? वजह थी भयंकर कलयुग। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो इस युग में इंसान का स्वभाव ही असुरी हो गया हो। लोग अच्छाई के रास्ते से भटक रहे थे और वो इस आध्यात्मिक संकट का कोई हल, कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। बस यही चिंता लेकर वो सब पहुंचे ज्ञानी सूत के पास और उन्होंने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो सोचिए आज भी उतना ही मायने रखता है। वो कोई छोटा मोटा समाधान नहीं चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि सबसे पवित्र, सबसे कल्याणकारी रास्ता आखिर है क्या। तो अब सवाल ये था कि ऋषियों के इस गहरे संकट का हल क्या था? क्या सूत ने उन्हें कोई बहुत मुश्किल रास्ता बताया या कई सारे ग्रंथों की लिस्ट दे दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इन सब के बजाय बस एक शक्तिशाली ग्रंथ को ही अंतिम जवाब के तौर पर सामने रख दिया। और वो जवाब था शिव पुराण। सूत ने एकदम साफ साफ कह दिया कि अगर कलयुग में मन को शुद्ध करना है तो उसका सबसे बड़ा जरिया शिव पुराण ही है। उन्होंने इसे, आप कह सकते हैं कि सभी धर्म सिद्धांतों का सार बताया। एक ऐसा दिव्य अमृत जो अंदर सच्ची भक्ति जगा देता है। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए, यहाँ शिव पुराण को इतना खास क्यों बताया गया है? ये उदाहरण कहता है कि हाँ, बहुत से पवित्र ग्रंथ हैं, वो ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अकेला शिव पुराणी है जो जोर जोर से ये घोषणा करता है कि वो मोक्ष दिला सकता है। मतलब ये सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा, ये एक वादा कर रहा है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। और इस पूरे विचार को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। ग्रंथ कहता है कि हमारा मन एक शीशे की तरह है, एक दर्पण, और समय के साथ क्या होता है, उस पर धूल और मैल की परत जम जाती है। तो शिव पुराण की कथा को सुनना ठीक उस कपड़े की तरह है जो इस दर्पण को पोंछकर एकदम साफ, चमकीला बना देता है। अच्छा, तो शिव पुराण सिर्फ एक फिलॉसफी या दर्शन देकर नहीं छोड़ देता, बल्कि यह हमें एक बिल्कुल साफ, एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है कि मन को शुद्ध कैसे करें। और यहीं पर विद्येश्वर संहिता का चौथा अध्याय, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो हमें सुनने और मनन करने की अहमियत के बारे में बताता है। तो इस रास्ते का पहला कदम क्या है? वो है श्रवण, यानी सुनना। पर रुकिए, ये सिर्फ कानों से आवाज सुनना नहीं है। इसका मतलब है पूरे मन से एकदम गहरे ध्यान के साथ सुनना। ग्रंथ में तो इसकी तुलना उस एकाग्रता से की गई है जो किसी को गहन आनंद के पल में मिलती है। मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें पूरी तरह डूब जाना होता है। ठीक है, तो जब हमने ध्यान से सुन लिया, उसके बाद अगला कदम है कीर्तन। कीर्तन का मतलब है कि जो ज्ञान हमने सुना अब उसे आवाज दें, चाहे भजन के रूप में हो, पाठ के रूप में हो या गीतों के जरिए। शिव के गुणों और उनकी लीलाओं का गुणगान करना। असल में ये उस सुने हुए ज्ञान को अपने अंदर और पक्का करने का एक तरीका है। और फिर आता है आखिरी और सबसे बेहतरीन चरण, मनन। ये वो स्टेज है जहाँ सुना हुआ और गाया हुआ ज्ञान अब हमारे गहरे चिंतन का, सोच विचार का विषय बन जाता है। यहाँ पर हम उस सत्य पर सोचते हैं, उसे हर एंगल से परखते हैं और फिर उसे पूरी तरह से अपना लेते हैं। और जानते हैं, इसे सभी साधनों में सबसे जरूरी, सबसे अहम माना गया है। तो आप देखिए, ये तीनों कदम मिलकर एक पूरा आध्यात्मिक अभ्यास बन जाते हैं। श्रवण ने नींव रखी, कीर्तन ने उसे आवाज दी और मनन ने उसे सच्चे ज्ञान में बदल दिया। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, एक ऊंची चेतना की तरफ ले जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। मान लीजिए कोई इन तीन कामों को सुनने, गाने और मनन करने में सक्षम नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या उनके लिए कोई और रास्ता नहीं है?
अच्छी बात यह है कि ग्रंथ इस सवाल का भी जवाब देता है। हाँ, बिल्कुल है। ग्रंथ हमें दो साफ साफ रास्ते दिखाता है। एक तो है चिंतन का मार्ग, जिसमें श्रवण, कीर्तन और मनन शामिल है, और दूसरा रास्ता है भक्ति का, एक सीधा रास्ता। जो लोग इस गहरी चिंतन प्रक्रिया को नहीं कर सकते, वो हर रोज शिव के प्रतीक यानी लिंग या उनकी मूर्ति की पूजा करके भी ठीक उसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन रास्तों पर चलने का आखिर नतीजा क्या है, मतलब फाइनल गोल क्या है। जवाब है मुक्ति, परम आनंद को पाना और परमात्मा के साथ एक हो जाना। असल में यही तो हर आध्यात्मिक कोशिश का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। और ये जो मुक्ति का कॉन्सेप्ट है ना, इसे 4 स्टेप्स में या 4 चरणों में समझाया गया है। ये सफर शुरू होता है सालोक्य से, मतलब देवता के ही लोक में रहना। फिर आता है सामीप्य, यानी उनके करीब पहुंचना। फिर सारूप्य, मतलब उन्हीं का रूप ले लेना। और आखिर में आता है सायुज्य, जहां भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता, वो पूरी तरह एक हो जाते हैं। इन सभी चरणों का जो क्लाइमैक्स है, जो शिखर है, उसे कहते हैं शिव योग। ये वो अवस्था है जब शिव के साथ पूरी तरह एक हो जाते हैं, जहां सारे भेद, सारे फासले मिट जाते हैं और बचता है तो सिर्फ परम आनंद का अनुभव। यही इस आध्यात्मिक सफर का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, अंतिम पड़ाव। और ये सारी बातें हमें आज के समय से जुड़े एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर तरफ इतना शोर है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारा ध्यान खींच रही है, ऐसे में गहरे सुनने की यानी श्रवण की क्या शक्ति हो सकती है। शायद शायद सच्ची क्लैरिटी, सच्ची स्पष्टता बाहर के शोर को कम करके और अपने अंदर के ज्ञान को सुनने से ही मिलती है।